ईडी ने यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को सम्मन भेज दिया है। अभिषेक को कोयला घोटाले में 6 सितंबर को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया, जबकि उनकी पत्नी रुजिरा को 1 सितंबर को पेश होना है। तो ममता बनर्जी के भतीजे और उनकी पत्नी पर एक बार फिर से प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कस रहा है और कोयला घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से पूछताछ करेगा। उनकी पत्नी भी जबरदस्त विवादों में आई थी, उनके नाम सामने आया था और उसके बाद लगातार ये कहा जा रहा था कि ये चुनाव के वक्त भी, बंगाल चुनाव के पहले भी दोनों पर शिकंजा कसा था। एक बार सीबीआई की पूछताछ भी हुई थी। सीधे हम लिए चलते हैं, मुनीश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीश, दोनों पति पत्नी को बुलाया है, अभिषेक और उनकी पत्नी को। यह कितना गंभीर मामला है, किस तरह से यहां पर फंसते हुए अभिषेक और उनकी पत्नी नजर आ रही हैं? मुनीश जी देखिए सईद, सबसे पहले तो ये बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने 6 सितंबर को अभिषेक बनर्जी को बुलाया है और उसके अलावा रुजिरा जो कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी है उनको सितंबर 1 तारीख को बुलाया हुआ है। इसके अलावा 3 और लोग हैं जिसमें कि अभिषेक बनर्जी के वकील और 2 पुलिस के अधिकारी, इनको भी सितंबर के पहले और दूसरे सप्ताह में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब मामला कितना गंभीर है देखिए, कुल मिलाकर जो ईडी और सीबीआई इस मामले की जांच कर रहे हैं कि वेस्ट बंगाल से जो कोयला की चोरी हो रही थी उसमें क्या पैसे राजनेताओं तक पहुंच रहे थे कि नहीं पहुंच रहे थे। ईडी का साफ तौर पे ये दावा है कि 3 उनको बड़े सबूत इसमें मिले हैं। सबसे पहला सबूत उनको ये मिला हुआ है कि अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार से संबंधित 2 ऐसी कंपनियां हैं जिसमें कि लगभग 4.5 करोड़ रुपए जमा किए गए। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी की जो पत्नी है उनका विदेश में एक बैंक अकाउंट है, उसमें भी पैसे मिलते हैं। और इसके अलावा जो प्रोटेक्शन मनी थी, वेस्ट बंगाल में प्रोटेक्शन मनी का एक चलन है, प्रोटेक्शन मनी जो था वो अभिषेक बनर्जी से संबंधित लोगों तक पहुंचाया गया था, जिसमें कि वेस्ट बंगाल के पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर ईडी लगातार लोगों से पूछताछ कर रही थी और उनका दावा है कि हाल ही में जो उन्हें सबूत मिले उसके आधार पर उन्होंने अभिषेक बनर्जी और रुजिरा बनर्जी को समन किया हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए सईद, इस पूरे समन के बाद में राजनीतिक भूचाल आने वाला है, क्योंकि हमने देखा है पहले कैसे ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी सरकार को इस मामले को लेकर कटघरे में खड़ा किया हुआ है। लगातार सवाल किए हुए हैं कि दरअसल ममता बनर्जी को टारगेट करने के लिए नरेंद्र मोदी सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का सहारा लेते हैं। लेकिन ईडी का कहना है कि साफ तौर पर सबूतों के मिलने के बाद में इनको समन किया गया है। टीएमसी की तरफ से रिएक्शन भी आ गया और उन्होंने कहा है कि ये एक पॉलिटिकल वायलेंस है और ईडी या सीबीआई से जो टीएमसी है या टीएमसी के नेता हैं अभिषेक बनर्जी हैं वो इससे डरने वाले नहीं हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अब जो विवादों का सिलसिला है वो आगे बढ़ता रहेगा कहीं ना कहीं राजनीति को लेकर। ठीक है मनीष, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए हम इंद्रजीत कुंडू के पास चलते हैं। इंद्रजीत, इस बुलावे के बाद जो ईडी ने समन भेजा है, टीएमसी और बीजेपी के रिश्ते क्या बंगाल में और तल्ख होंगे? अगर हां तो किस तरह से? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि एक और नया सिलसिला शुरू हो जाएगा जंग का बीजेपी और तृणमूल के बीच में, और उसका शुरुआत भी हो चुकी है। क्योंकि कुछ देर पहले तृणमूल कांग्रेस के महासचिव रहे और राज्य में मंत्री हैं पार्थ चैटर्जी, उनको ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने ये साफ तौर पे कह दिया कि ये एक राजनीतिक हिंसा की सिलसिला है, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है और इसीलिए अभिषेक बनर्जी को टारगेट किया जा रहा है ताकि उसको राजनीतिक तौर पे किसी ना किसी तरह पे उनको कॉर्नर किया जा सके। यही कारण है कि ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। और आपको याद होगा इससे पहले जब अभिषेक बनर्जी के घर पे सीबीआई ने छापा मारा था, क्योंकि तब उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी से भी पूछताछ करनी थी, तब ममता बनर्जी खुद चले गए थे अभिषेक बनर्जी के घर में। और इस बात देखना लाजमी रहेगा कि क्या होता है, क्या अभिषेक बनर्जी और उनके पत्नी खुद जाते हैं ईडी के दफ्तर दिल्ली में और सवाल जो है, जितने भी सवाल हैं उनका सामना करते हैं। बहुत धन्यवाद इंद्रजीत और मुनीश पांडे। इंद्रजीत कुंडू हमारे दोनों संवाददाता जानकारी दे रहे थे। ममता बनर्जी के भतीजे टीएमसी नेता सांसद अभिषेक बनर्जी जो हैं वो अब मुश्किलों में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं।